नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आज की जो विपरीत परिस्थितियां हमारे और आपके बीच में हैं, इन परिस्थितियों में बहुत ही जो है दुखद स्थितियां आ रही हैं सभी के सामने। और कोरोना काल में सभी लोग सकते में हैं, अर्थात दर्द में हैं, भय में हैं। इन्हीं बीच बहुत से जो है दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुख दुख जीवन के दो साथी हैं, जिनके बिना जीवन संपूर्ण नहीं होता है। आइए आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही प्रासंगिक ऐसे कवि बैरम खां के सुपुत्र रहीम दास जी का कुछ दोहा लेके आई हूँ आप लोगों के बीच। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण आशा है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि जब जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तब तब संत महर्षियों और हमारे दार्शनिक विचारकों और कवियों की बातें सदैव प्रासंगिक हो जाती हैं और साथ साथ हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं, ऐसा मानना है मेरा। पहले मैं एक जो है दोहे पढ़ूंगी कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साचा मीत रहीमा, सोई साचा मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि धन रहने पर, दौलत रहने पर हजारों तरह के मित्र स्वतः ही बन जाते हैं। हजारों साथी अपने आप साथ देने को तैयार होते हैं, लेकिन वास्तविक मित्र वही होता है जो दुख के समय में, कष्ट की घड़ी में हमारे साथ को न छोड़े और अपनी दोस्ती को बनाए रखे। इसलिए हमें ऐसे मित्रों की ही पहचान करनी चाहिए। और दूसरे दोहे में कहना है कि जाल परे जल जात बही, तजिमीनन को मोह, जाल परे जल जात बही, तजिमीनन को मोह, रहीमन मच्छरी नीर को, तजत न छाड़त छोह रहीमा, तजत न छाड़त छोह। रहीम दास जी कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो अपने प्राण गंवा देते हैं, लेकिन मित्रता की परिभाषा को कृष्ण और सुदामा की तरह निभाते हैं। जैसे जाल के पड़ने पर जल मछली के साथ धोखा दे करके जाल से बह जाता है और मछली उसी जल की अभाव में, उसी जल के लिए तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देती है, लेकिन अपनी मित्रता को बनाए रखती है और जल उसका साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में मित्रता का बहुत ही महत्व है और मित्रता की परिभाषा को हम मछली और जल के माध्यम से सीख सकते हैं। और हम तीसरा दोहा है कि तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरोवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान रहीमा, संपत्ति सचहि सुजान। आप लोग रतन टाटा का नाम बड़ा फेमस है, सुना होगा। मुकेश अंबानी जी का भी सुना होगा। मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी में सिर्फ एकमात्र अंतर है कि मुकेश अंबानी एक व्यवसायी हैं और रतन टाटा जी एक देशभक्त हैं। वो अपने बिजनेस के साथ साथ अपने देश की तरक्की को देखते चलते हैं। क्योंकि इतना कोरोना काल आया, रतन टाटा जी ने अपने किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी कर्मचारी को अपने कार्य से नहीं हटाया
और आज भी मुकेश अंबानी जी बड़े बड़े प्लॉट्स खरीद रहे हैं, बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो परिभाषा होती है, जो वास्तविक रूप से संपन्न है, धनी है, वो अपनी संपत्ति का संचय विपत्ति काल में दूसरों के हित ही किया करते हैं। जिस प्रकार से तरुअर अपने फल को स्वयं नहीं खा करके दूसरों की भूख को मिटाता है, और सरोवर स्वतः अपना पानी नहीं पीता, दूसरों की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार से रहीम दास जी कहते हैं सुजान जो भले लोग हैं वो अपने धन का संग्रह दूसरों के हित अर्थात परोपकार के लिए ही किया करते हैं। ऐसा रहीम दास जी का मानना था, जो आज के समय में वैसे ही प्रासंगिक है जैसे कल था। और कहना है कि थोथे बादर क्वार के जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करही पाछली बात, रहीमा करही पाछली बात। जिस प्रकार से कुआर के बादल मेघ जो होते हैं, जो है सिर्फ घराते हैं अर्थात गर्जन करते हैं, लेकिन उनमें जल नहीं हुआ करता, उसी प्रकार से धनी व्यक्ति अगर निर्धन भी हो जाए तो रहीम दास जी कहते हैं वो अपनी बड़प्पन अर्थात डींग हाँकना नहीं भूलता, अर्थात जिसे थोथा चना बाजे घना कहते हैं, ऐसी स्थिति आती है तो वो बड़ी बड़प्पन अर्थात अपनी बड़ाई करना नहीं भूलते हैं, भले हुए हाथों के खाली हो जाएं। और कहना है कि धरती की सी रीत है, जैसी विपत्ति हमारे देश समाज में काल में है, हमारा पूरा भारत देश इस समय एक महामारी से जो है जूझ रहा है, और संपूर्ण देश एकदम उहापोह की स्थिति में है। गरीब आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए परेशान है, बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। लेकिन जिस प्रकार से जीवन में सब दिन एक जैसा नहीं रहता, ना सुख ना दुख, तो यह विपत्ति भी कटेगी। मैं इन्हीं में जो है रहीम दास जी का अंतिम दोहा शामिल करती हूँ कि धरती की सी रीत है, शीत घाम यरु में, जैसी परही सो सही रहे, त्यो रहीम यह देह रहीमा, त्यो रहीम यह देह। जिस प्रकार से धरती पर शीत घाम बादल अर्थात तीनों ऋतुएं हमारा शरीर अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को उसके समानांतर ढाल लेता है, जैसी परिस्थिति आती है, वैसे रहीम दास जी कहते हैं कि जीवन मर यह मनुष्य का जीवन ऐसा है कि जैसा पड़ता है वैसा सहता रहता है, और उसी के आधार पर अपने जीवन को आगे ऊर्ध्वगामी बनाता रहता है। रहीम दास जी के ये दोहे आज के समय प्रासंगिक हैं और हमको आपको रास्ता दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और किसी गीत में भी महेंद्र कपूर जी ने बहुत अच्छा गाया है, 2 लाइन में गुनगुनाते हुए इस कविता का, इस दोहे का समापन करना चाहती हूँ। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। आप लोगों से यही निवेदन कि अत्यधिक भीड़ में जहाँ भी जाएं, जिस भी प्रकार से आप बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर निकलें और अपनी सुरक्षा और सावधानी, क्योंकि आप स्वयं के साथ साथ अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित करने का जिम्मा आज हर व्यक्ति का हो गया है। इस परिस्थिति में मैं बार बार निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी अपने समस्त छोटे से इस परिवार से, यूट्यूब परिवार से, दर्शकों से, कि अपनी सुरक्षा सावधानी साथ रखें, साथ ही साथ गुनगुना पानी पिएं हल्का, और जो है सबसे बड़ी चीज़ है, इस विपत्ति के समय अगर धैर्य बांध के रखते हैं तो आधी विपत्ति स्वयं चली जाती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरी जो टूटी फूटी जो पंक्तियां हैं आप लोगों को पसंद आई होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाएं। कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों को सपना पाल का सादर नमस्कार।